हेलो एवरीवन, मैं शशांक भारद्वाज आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो कि 72 से लेकर के 79 तक रहने वाले हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 72 से 79 तक। तो आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताता है? ये बताता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, यानी कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां जो हैं वो कौन बताता है? आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां बताई गई हैं। आर्टिकल 73 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 73 में बताया गया है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। जैसे आर्टिकल 53 में बताया गया था एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, इसी तरह से इसको आगे ले जाते हुए बताया गया है कि पार्लियामेंट के रिगार्डिंग कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ, कि संसद लॉ बना सकती है और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकती है और नए नए प्रोविजन स्टैब्लिश कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला सकती है। ये सब काम पार्लियामेंट करेगी। इन सब बातों को पावर एक्सटेंड करते हुए एग्जीक्यूटिव पावर को समझाया गया है पार्लियामेंट के रिगार्डिंग। क्लियर? तो पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है उनको इसमें समझाया गया है आगे डिटेल में। आर्टिकल 74 में बताया गया है कि एक मंत्री परिषद होगी जो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बताया गया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस लिए होगी? जो कि एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी। और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। आर्टिकल 75 क्या बताएगा? आर्टिकल 75 बताएगा कि अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम कौन करेगा? ये होगा प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति जी की द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। इस बात को आप विशेष तौर पे याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री जी का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति होती है, या फिर इस तरह से ऑप्शन बना देंगे। तो आप याद रखिएगा, प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो आर्टिकल 75 बताता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम बाय प्रेसिडेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ अदर मिनिस्टर्स किसके द्वारा होगा? बाय प्रेसिडेंट के द्वारा होगा, बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जी करेंगे। तो आपको इस बात को विशेष तौर पे याद रखना है। आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बताया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी। और आर्टिकल 75 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करेंगे। और किस तरह से करेंगे? जो इलेक्शन ऑफ लोकसभा के इलेक्शन के बाद जो मेजॉरिटी पार्टी लोकसभा में अपना लीडर चुनेगी उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। क्लियर? और अदर मिनिस्टर्स को पीएम की एडवाइस पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। आगे देखते हैं आर्टिकल 76। तो आर्टिकल 76 में क्या रहेगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का महान्यायवादी डिफाइन किया हुआ है आर्टिकल 76 में। ये लीगल एडवाइजर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, केंद्रीय सरकार का ये कानूनी सलाहकार है। क्लियर। और इसका अपॉइंटमेंट, अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं। आर्टिकल 77 में क्या बताया गया है? गवर्नमेंट बिजनेस को डील किया गया है। तो आर्टिकल 77 में क्या बताया गया है? कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार की गतिविधियां जो रहेंगी, बिजनेस रहेगा, उसको बताएगा। कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 77 में समझाया गया है। आगे देखते हैं आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 में क्या बताया गया है? ड्यूटी ऑफ पीएम के, प्रधानमंत्री के कर्तव्य कहां बताए गए हैं? आर्टिकल 78 में बताए गए हैं। क्या कर्तव्य है प्रधानमंत्री के? कि मंत्रिपरिषद के कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति को देना। तो आप लिख सकते हैं वर्क ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू इन्फॉर्म प्रेसिडेंट। ये शॉर्ट में मैंने आपको याद कराने के पर्पज से लिख दिया है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या है आर्टिकल 78 में जो डिफाइन किए गए हैं कि मंत्रिपरिषद के कार्य की जानकारी राष्ट्रपति जी को देना, ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। तो सीधी सी बात है, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य या ड्यूटीज ऑफ पीएम कहां डिफाइन की गई है? आर्टिकल 78 में। क्लियर। आप इसको ड्यूटीज भी लिख सकते हैं, ड्यूटीज ऑफ पीएम। आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में क्या बताया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट समझाया गया है, संसद को बताया गया है। संसद के रिगार्डिंग जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 79 में है। मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं कि पार्लियामेंट क्या है। पार्लियामेंट को देखिएगा, पार्लियामेंट जो कि आर्टिकल 79 में डिफाइन की गई है, वो किन किन से मिलकर बनी है? अपने आप में कोई सिंगल बॉडी नहीं है, वो 3 पिलर पर टिकी है, जिसमें है राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। इन 3 पिलर पर टिकी है पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट हमारी लेजिस्लेचर है, यूनियन लेजिस्लेचर, विधायिका है हमारी, संघीय विधायिका। क्या है इसे हिंदी में क्या कहते हैं? विधायिका है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका 3 पिलर होते हैं देश के। इसी तरह से तो पार्लियामेंट क्या है? हमारी विधायिका है। तो आज की वीडियो में हमने आर्टिकल 72 से 79 तक देखे हैं, और आप इनको नोट करते हुए चलेंगे, रिवाइज करते हुए चलेंगे, प्रीवियस ईयर से मैच करते रहना क्या क्या आ रहा है, और इन क्वेश्चंस को आप याद करके नोट्स बनाते चलें। आपको एग्जाम टाइम में ये मदद करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।